यही होता है भाई। मार्केट एक बार गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। कई लोगों का मानना था कि मार्च में मार्केट बेसिकली क्रैश कर चुकी है। आज आ चुका है 1 अप्रैल और मार्केट चल रही है ऑल टाइम हाई पे। सो इसी के साथ आज हम सीखेंगे कि मार्केट में ऑल टाइम हाई हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रीमियम्स होते हैं वो ऑलरेडी इतने स्पाइक पे होते हैं ऑल टाइम हाई पे। जैसे ही थोड़ा बहुत भी डिप आता है तो हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे कट जाता है। अगर इन सारी प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन चाहते हो या फिर आप स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई पे बेसिस के बाय करना चाहते हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमने आज तक सीखी है वो सीखी है कि ऑल टाइम हाई पे बाय करना चाहिए। लेकिन कुछ रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि मार्केट में स्टॉक को देखते हुए चलते कि यार पहले ही ऑलरेडी 10% हाई चल रहा है और कितना बढ़ेगा। देखो, मैंने ऐसे भी स्टॉक्स बाय करे हैं जो 5-5, 6-6%, 10-10% बढ़ चुके हैं, तब भी मैंने बाय करे हैं। और मैंने ऐसे भी स्टॉक्स बाय करे हैं जो बेसिकली नेगेटिव रिटर्न्स में चल रहे हैं, -10% पे चल रहे हैं, वो भी मैंने बाय करे हैं और मेरे को ऑब्वियसली पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। सो मैं क्या देख के ऐसे स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ? ऑब्वियस सी बात है, देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में शेयर कितना बढ़ चुका है। मार्केट इस समय अगर बुल रन में चल रहा है तो मार्केट बुल रन कंटिन्यू करेगा अनलेस हमें रिवर्सल स्क्रीन खुद ना बता दे। सो हमें किस तरीके से देखना है? देखो, सबसे पहली चीज, ऑल टाइम हाई जब भी कटेगा हम हमेशा बाय साइड में देखेंगे। ठीक, अब मैं थोड़े बहुत बेसिक्स तो आपको बता चुका हूँ कि क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है तो बाय करना है, हाई से ऊपर चल रहा है तो बाय करना है। ये सारी चीज़ें जिन्होंने नहीं देखी है मेरी थोड़ी सी प्रीवियस वीडियोस जाके देख लेना। तो थोड़े से बेसिक्स मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पे अब हमें करना क्या है? देखो, ये जो व्हाइट लाइन है ये है बेसिकली ऑल टाइम हाई की। अब ऑल टाइम हाई कटता किस तरीके से ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं आपको प्रीवियस डेटा दिखाऊँ यहाँ पे ऑल टाइम हाई कटने का, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब भी ऑल टाइम हाई करता है, जैसे यहाँ पे कटा था ऑल टाइम हाई, तो एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है अगले दिन पे। प्रीवियस डे पे भी हमारा बेसिकली एक बात करें तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा ऑल टाइम हाई कटा तो यहाँ पे देखो अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग्स आई हैं। यहाँ देखो हमारा ऑल टाइम हाई कटा तो यहाँ पे हमारी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग आई है। यहाँ देखो यहाँ बहुत तगड़ी गैप अप ओपनिंग आई है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जब भी हमारा ऑल टाइम हाई करता है हमारी गैप अप ओपनिंग आती है निफ्टी में। ठीक, तो अब हम ये किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बेसिकली ऑल टाइम हाई कटा है? तो हम यहाँ पे BTST बाय साइड में लेके जाएं या फिर इंट्राडे में ट्रेड करें। देखो, सिंपल सी बात है, अगर तो आज मार्केट क्लोज होती है 530 550 के ऊपर, 20 पॉइंट का थोड़ा सा गैप लेके चलेंगे, 550 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो ऑब्वियसली हम BTST लेके जाएंगे बाय साइड में। ठीक, एंड अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हमें प्रीमियम देख के ट्रेड करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हमें देखना पड़ेगा कि कल की रेंज में ना चल रहा हो। अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो कल की रेंज में चल रहा है मार्केट, तो अभी तो यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते जब तक कल की रेंज के ऊपर ही बाय करेंगे। एंड हम प्रीमियम भी देख के चलेंगे कि प्रीमियम एकदम स्पाइक पे ना हो, प्रीमियम थोड़ा सा सेटल डाउन हो चुका हो। सो अगर हम 22,500 की निफ्टी की कॉल देखें तो इस समय ये चल रही है लगभग 130 के आसपास। सो हमें पहले पूरा इसका चार्ट देखेंगे 5 मिनट का, आज की डेट में इसने करा क्या है, तब हम इसका एवरेज निकालेंगे थोड़ा सा कि हमारा एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए। देखो, ऑब्वियसली एक अगर हम देखें तो प्रीमियम भी एग्जैक्ट हमारे निफ्टी के चार्ट के हिसाब से चल रहा है। देखो, इस चार्ट को मैच करो और इस चार्ट को मैच करो। देखो, ये चार्ट जो हमारा बन रहा है और ये चार्ट जो हमारा बन रहा है सेम बन रहा है। यहाँ पे आपको थीटा डीके नहीं देखने को मिला, थीटा डीके होता तो ये चार्ट थोड़ा सा डाउन साइड पे जाते हुए दिख रहा होता। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बाइंग तो हो रही है कॉल में। अगर हम पुट का चार्ट देखें तो पुट के चार्ट में आपको ऑब्वियसली यहाँ पे एक थीटा डीके देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो चार्ट हमारा थोड़ा सा डाउन साइड पे जाता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक, तो इससे हमें पता चल गया कि मार्केट में जो है कॉल बाय हो रही है एज कंपेयर टू पुट। अब दूसरा अंदाजा हम किस तरीके से लगा सकते हैं? अब पुट का प्रीमियम देखो 112 113 चल रहा है एंड हमारा कॉल का प्रीमियम चल रहा था 130 के आसपास। एंड मार्केट ऑब्वियसली इस समय 22,500 से नीचे है। अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल में इस समय जो 130 रुपये हैं वो पूरे की पूरी टाइम वैल्यू है, लेकिन जबकि पुट में इस समय 6-7 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड बाकी बची हुई हमारी टाइम वैल्यू है। तो इस हिसाब से हमारी पुट महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हमारी कॉल महंगी चल रही है। क्यों महंगी चल रही है? क्योंकि हमारा लोग बेसिकली कॉल बाय कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। सो अब हमें बाय कब करना है? बाय हमें करना है एक एवरेज प्राइस पे। हम सिंपल सा यहाँ पे वापस आते हैं हमारे कॉल के चार्ट पे, तो हम सिंपल सा करेंगे क्या, हम बेसिकली यहाँ पे एक मूविंग एवरेज अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था 10 का EMA यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम EMA अप्लाई करते हैं, ये हमारा EMA जो अप्लाई हुआ है वो 9 का अप्लाई हुआ है, इसको हम कर देंगे 10 का। ठीक,
सो अब हमारी जो एवरेज निकल के आ रही है वो आ रही है 130 के आसपास। तो 130 के अकॉर्डिंग अगर हम 125 का प्रीमियम अभी चल रहा है तो हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे। एंड हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ऑब्वियसली डे लो पे, जो कि हमारा ये है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें थीटा डी के नहीं है, तो हमारा प्रीमियम का चार्ट सेम चल रहा है, तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डे लो पे जो बेसिकली हमारा एसएल है वो लगा सकते हैं। सो अभी हमने देख लिया कि हमें निफ्टी में किस तरीके से बाइंग करनी है ऑल टाइम हाई पे। अब ये किस तरीके से डिसाइड करें कि हम इसको बीटीएसटी ले जाएं। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रॉस करके क्लोजिंग दी है तो कल 90% चांसेस है वहां पे ऊपर ओपन होने के। देखो इंट्राडे में अगर जो आपने ट्रेड लिया था, सेम ट्रेड को आप बीटीएसटी ले जाने के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो आपको करना क्या है बेसिकली। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये आज मार्केट जो है क्लोज होगी 22,600 के आसपास। सो अगर 22,600 पे क्लोज होती है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी 22,500 की कॉल बाय थी, अब मैं 22,700 या 22,800 के अकॉर्डिंग टू प्रीमियम की, प्रीमियम क्या चल रहा है वो मैं सेल कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली हम प्रीमियम वो सेल करेंगे जिस प्रीमियम पे हमने बाय करी थी। सो अब हमें इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर दोनों कॉल जीरो भी हो जाती हैं तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है कि दोनों कॉल जीरो हो जाएं, क्योंकि आज अगर मैं बात करूं तो आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे को। सो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कल थोड़ा बहुत थीटा डी के आ सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुले या फिर डाउन साइड में भी खुले तो प्रीमियम दोनों का डाउन जाएगा। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें तो हमारा ओटीएम का प्रीमियम ज़्यादा डाउन जाएगा एज कंपेयर टू आईटीएम, तो हमारी वहाँ पे कॉल सेफ है। ठीक, और नया बीटीएसटी अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो भी आप हैज में प्लान कर सकते हो, या फिर आप एज आ बीटीएसटी ये ले जा सकते हो 50% एसएल के साथ। फॉर एग्जांपल मैं 130 पे बाय कर रहा हूँ तो मेरा एसएल होगा इसका 50%, जो कि हमारा हो गया 65 रुपीज़। ठीक, अगर इस बेसिस पे आप बीटीएसटी ले जाते हो तो आप वो ले जा सकते हो। सो अब शेयर्स का क्या सीन है, शेयर्स का बेसिकली सेम सीन है जो आपका निफ्टी का सीन है, बट शेयर्स में आपको एक चीज़ कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी। जैसे आपको निफ्टी में पॉसिबली आपका रिवर्सल दिखता है प्रॉपर, वहाँ पे शेयर्स में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि वहाँ पे आपको रिवर्सल ना दिखे, क्योंकि शेयर्स में बेसिकली ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती। निफ्टी में प्रॉपर ट्रेड करते हैं लोग, निफ्टी में वॉल्यूम्स ज़्यादा होती है तो निफ्टी में आपको प्रॉपर रिवर्सल्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन शेयर्स में आपको एकदम ही रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग होगी, बट वहाँ से अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो शेयर्स में आपको थोड़े बहुत चांसेस हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएँ। तो शेयर्स में वो चीज़ आपको कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी। बाकी सेम चीज़ें हमारी अप्लाई होती है जो हमने निफ्टी में आज सीखी हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 90% ऑफ द वॉच टाइम जो है वो नॉन सब्सक्राइब्ड व्यूअर से आता है। देखो मैं भी एक छोटा क्रिएटर हूँ, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेरी भी हेल्प होगी, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। एंड आप ऑब्वियसली मेरा चैनल जाके देखोगे तो मैंने वो वीडियोस डाल रखे हैं यूट्यूब पे जो वीडियो यूट्यूब पे कोई बताता तक नहीं है आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।